Hi, Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट रियली वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वेरियस. देखते हैं आपका अप्रैल मंथ कैसा जाता है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. लेट्स चेक ओशो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस. ओके, यू गॉट द सक्सेस कार्ड. वेरी नाइस एनर्जी एक्वेरियस. मुझे दिख रहा है बहुत लोग का प्रमोशन या बहुत लोग का सैलरी हाइक होते हुए दिख रहा है. दैट्स अ क्वाइट गुड एनर्जी कमिंग फॉर यू. ऑल्सो जितना मुझे दिख रहा है कि जो भी आप काम करोगे डेडिकेशन या हार्डवर्क के साथ, उसमें आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलते हुए दिख रही है. मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हो जिसमें पब्लिक रिकग्नाइजेशन का वर्क है तो आपका फेम बढ़ते हुए दिख रहा है. काफ़ी फेमस आप होते हुए दिख रहे हो इन द कमिंग अप्रैल मंथ. ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. सक्सेस इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू. ओके, लेट्स चेक एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस. लेट्स सी. आपने जितनी भी हार्ड वर्क की है ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिख रहा है डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ठीक है, एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. यू गॉट पब्लिसिटी एनर्जी विच इज जुपिटर इन लियो. अगेन मैंने क्या बोला था कि फेम बढ़ते हुए दिख रहा है. पब्लिसिटी की एनर्जी है. जुपिटर इन लियो, फेम, सक्सेस बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है. पब्लिसिटी का एनर्जी है. तो अगर आप किसी जैसे मास कॉम की फील्ड में हो, या अगर आप न्यूज रिपोर्टर हो, आप सेल्स की जॉब करते हो जिसमें पब्लिक डीलिंग का अगर आप काम करते हो, तो उसमें सक्सेस तो डेफिनेटली आते हुए दिख रही है. दिस इज अ कंफर्मेशन कमिंग फ्रॉम एंजल्स. ऑल्सो जितना भी मुझे दिख रहा है, प्रमोशन आप लोग का होते हुए दिख रहा है. अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में काफी ग्रोथ होते हुए दिख रही है. जुपिटर इन लियो इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ पावर. तो आपको काफी पावर मिलते हुए दिख रही है. प्रमोशन, सक्सेस. मुझे दिख रहा है आप लोग को टीम लीडर बनाया जाएगा. आप लोग के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं. आपका जितना आपने हार्ड वर्क किया है बहुत टाइम से, बहुत महीनों से, सालों से, उसका बहुत अच्छा आपको ब्यूटीफुल फल मिलते हुए दिख रहा है अप्रैल मंथ में. अप्रैल मंथ डेफिनेटली वर्क रिलेटेड बहुत आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है. ये कंफर्मेशन आ गया है. एंड वेरी गुड एनर्जीज फॉर यू कमिंग अप फॉर यू एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अप्रैल. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, general reading for Aquarius in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck. You got Shah of Cups, amazing. Three of Wands, nice. And you got the Five of Swords card. Okay. Bottom of the deck is Moth. डेथ एनर्जी वेरी एक्चुअली ना क्वाइट गुड. ओके, अब बताऊँ क्या दिख रहा है मुझे एक्वेरियस. देखो, सक्सेस तो मिल रही है. आपके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है. प्रमोशन दिख रहा है. पैसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. फेम बढ़ते हुए दिख रहा है. तो जब आपको इतनी सक्सेस मिल रही है तो जलने वाले तो जलेंगे ही ना. तो जितना मुझे दिख रहा है, आपके जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो साथ में काम करते हैं, या फिर जो लोग जो बहुत पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो लोग तो जल के मरने वाले हैं इस मंथ. आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ जेलसी एनर्जी अराउंड यू. मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका सक्सेस का फायदा उठाना चाहते हैं, या आपको आपको सीढ़ी की तरह यूज करके आगे बढ़ना चाहते हैं. सो प्लीज आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस मंथ कि आपको किसको ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है. बिकॉज आई एम सीइंग पीपल अराउंड यू विल बिट्रे यू एक्वेरियस. तो आपको बहुत केयरफुल रहना है. कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग आपका पैसा लेके भाग सकते हैं. तो अगर आपको किसी को हेल्प करनी है तो केयरफुली हेल्प करिए. ऑल्सो देखो, फाइव ऑफ सोर्ड्स जितना मुझे दिखा, इट्स अ वेरी जेलसी काइंड ऑफ एनर्जी. तो पीपल अराउंड यू विल गेट वेरी मच जेलस ऑफ यू. तो एक्वेरियस, आप अपना प्लीज ऑरा स्ट्रांग रखिएगा, अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा. नेगेटिविटी से असर मत होइएगा. मुझे ये भी दिख रहा है कि आप
आप जैसे आप अपना सक्सेस शेयर करोगे लोगों से या सोशल मीडिया पे शेयर करोगे या फिर अपने रिलेटिव्स को बताओगे तो रिलेटिव्स जल के मर जाएंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि पीपल अराउंड यू विल कम, मेरे हिसाब से वो लोग भी आप, ओ आई एम गेटिंग वन एनर्जी एक्वेरियस, कि वो लोग भी आपकी लाइफ में आते हुए वापस दिख रहे हैं जिन्होंने आपको लात मारी थी या जिन्होंने आपकी हेल्प नहीं की थी। तो अगर आप अपना सक्सेस जैसे शेयर करोगे तो वो लोग आपके लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करेंगे और वो वैसे लोग हैं जो आपको फिर से वो सिर्फ अपने फायदे के लिए वापस आएंगे, आपका फायदा करने नहीं आएंगे। सो काइंडली बी वेरी वेरी केयरफुल विद सच काइंड ऑफ पीपल एक्वेरियस। यही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। और ओवरऑल भी इस मंथ आपको अनजान लोगों पे ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है आपके लिए एक्वेरियस। ओके, वन मोर एनर्जी आई एम सीइंग दैट बहुत लोग का वीजा या पीआर आते हुए दिख रहा है इस मंथ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मुझे दिख रहा है आप लोग ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली रिलेटेड टू वर्क आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स वही दिख रहा है मुझे कि भले ही आपको सक्सेस आ गई, फेम आ गया, ये दिख रहा है कि आप उसे इंजॉय करोगे, पार्टी करोगे, येस यू विल सेलिब्रेट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बट तुरंत उसके बाद आप लोग अपने दूसरे गोल के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे। आपका जो विजन है, आपका ड्रीम है, वो बढ़ते हुए दिख रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जिनका रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। और वही मुझे दिख रहा है कि सक्सेस का गुरूर नहीं चढ़ रहा। ये नहीं कि सक्सेस आ गई तो अब ईगो आ गया, अब भूल गए हैं। मुझे यही दिख रहा है एक्वेरियस कि आप अपने विजन और आप बड़े कर रहे हो। आप पहले आप हार्डवर्क करते थे, अब आप और मेहनत करोगे। आपके विजन, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और मुझे यही दिख रहा है कि आप रेडी हो। मेरे हिसाब से अब आप डर नहीं रहे हो, अभी आप रेडी हो टू फेस मोर चैलेंजेस इन योर लाइफ, टू फेस मोर करियर चैलेंजेस इन योर लाइफ। मेरे हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप बिजनेस में हो, आप दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा मैं मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी कनेक्शंस बनाने वाले हो, काफ़ी नए लोगों से मिलने वाले हो। तो ओवरऑल व्हाट आई एम सीइंग एक्वेरियस इज दैट अप्रैल से आपका करियर ग्रोथ, आपके बिजनेस ग्रोथ में बहुत अच्छा दिख रहा है। इट्स लाइक लुकिंग वेरी गुड। अप्रैल बहुत ऑस्पेशियस मंथ होने वाला है आपके लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड एजुकेशन। Okay, let's talk about your personal life. You got the King of Cups energy, शाह ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जितना मुझे दिख रहा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आप मेरे हिसाब से आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप, आपकी ब्रदर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है एक्वेरियस। ऑल्सो जितना मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर प्यार, आपके अंदर एम्पैथी बहुत बढ़ते हुए दिख रही है। यस, एम्पैथी विद एक्वेरियस थोड़ा साउंड करता है, बट यस आपके अंदर बहुत इमोशंस, प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है। आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट करोगे। मेरे हिसाब से आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ काफ़ी बेटर होते हुए दिख रही है। यस, सक्सेस है, हार्डवर्क है, बट आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी खुश रहते हुए दिख रहे हो। अगर आपके बच्चे हैं एक्वेरियस, तो आपके आपके अपने बच्चों के साथ कनेक्शन और डीप होते हुए दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका म्यूजिक में, आर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होते हुए दिख रहा है। तो आप शायद मे बी आप शायद कोई पेंटिंग खरीदोगे, अपने अपने हाउस को डेकोरेट करोगे, या फिर काफ़ी म्यूजिक में आपकी रुचि बढ़ेगी। गज़ल में, आई एम जस्ट गेटिंग दिस गज़ल एंड पुराने ज़माने के म्यूजिक में आपका रुचि बहुत बढ़ते हुए दिख रही है एक्वेरियस। सो ओवरऑल वेरी वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू। बहुत अच्छा मंथ है, बहुत सक्सेस, प्रमोशन, बहुत मुझे मतलब बहुत लाइफ में ग्रोथ दिख रही है। एंड विद सक्सेस, प्रमोशन, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो फाइनेंसेस भी आपके इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। वेरी पावरफुल एनर्जी, आपको डेफिनेटली क्लेम करना पड़ेगा, लाइक एंड कमेंट करना पड़ेगा क्लेम, ताकि ये रीडिंग आपकी लाइफ में रेजोनेट हो। ओके, दिस वाज योर जनरल रीडिंग एक्वेरियस। लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाय एक्वेरियस एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। लेट्स चेक angels. Okay, let's see some general energies of your love life, Aquarius. Okay, let's check. You got perseverance card, challenge, endurement, resolution. Okay, death. Okay, and one more energy. You got imagination card, variety, fantasy, mind. Okay, 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आप दोनों के उसमें। आपका लकी नंबर 7 या उनका लकी नंबर 7 हो सकता है। हाँ, let's get started with your reading. Okay, angels, higher beings, ancestors, love life for Aquarius in the month of April 2024. Okay, let's cut the deck.
Let's see current energies of your person. Son of Coins. Intentions of your person. Eight of Wands. Future action of your person. Shabanu. Your energy. Six of Wands. And future of this whole connection. Seven of Cups. Okay. Bottom of the deck. Kamar in reverse. मुझे ना क्या दिख रहा है? Okay. Okay. चलो जोडियक साइन बता देती हूँ. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो एक्वेरियस. देखो पसंद करते हैं आपको ये पर्सन. देयर इज डेफिनेटली एन अट्रैक्शन. ये ऑफिस रोमांस हो सकता है, ये आप ही के ऑफिस में काम कर सकते हैं. गुड, दिस पर्सन इज डेफिनेटली गिविंग यू कमिटमेंट. मेरे हिसाब से ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करेगा, और ये जब पता लगेगा ना कि एक्वेरियस किस खेत की मूली है ये आएंगे कमिटमेंट लेके. वेरी गुड एनर्जी, एक्चुअली वेरी गुड एनर्जी. Let's get started with your reading, Aquarius. Current energies with your of your person. Perseverance with Son of Coins. They definitely wants to know you more. Energy बहुत अच्छी. आपको मेरे हिसाब से ना ये आपको एक अच्छा फ्रेंड मानते हैं. ये आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं. ये आपको एक बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं. सन ऑफ कॉइन्स में देखो मैं ये बोलूंगी कि प्यार अभी नहीं है. दे डोंट लव यू, दे आर नॉट मैड फॉर यू. ऐसा नहीं है कि चेज कर रहे हैं आपको या फिर आपको वो कर रहे हैं, वो मतलब पटा रहे हैं. वैसी एनर्जी नहीं आ रही है इस पर्सन की. जितना मुझे एनर्जी वाइज ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको और जानना चाहता है एक्वेरियस. दे वुड रियली वांट टू नो यू मोर. दे रियली वांट टू सी कि हाउ दिस कनेक्शन कैन ग्रो. अभी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी सीरियस रिलेशनशिप, they are not looking for a serious relationship right now, but आने वाले 3 महीने में ये आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अभी इनका अप्रोच होगा कि एक्वेरियस मैं भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ. अभी आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आई डोंट नो व्हाट टू डू. अभी तो मैं रिलेशनशिप की एनर्जी में नहीं हूँ, क्योंकि डेथ की एनर्जी एंड परसिवरेंस ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत अपने काम पे फोकस है, मनी पे फोकस है, जिस वजह से अभी इनकी प्रायोरिटी एक रिलेशनशिप या लव लाइफ नहीं है. बट करेंट एनर्जी में दे डेफिनेटली वॉन्ट टू नो यू मोर. दे डेफिनेटली आपके साथ एक फ्रेंडशिप की एनर्जी रखना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नो. दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू और आपको और जानना चाहते हैं. अब टॉकिंग अबाउट द इंटेंशंस पार्ट. इंटेंशन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ. इंटेंशन में ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये आपके साथ डेट करना चाहते हैं. दे वांट टू स्पाइस अप थिंग्स, दे वांट टू एक्सप्लोर दिस कनेक्शन. इंटेंशन में कहीं ना कहीं लाइक आई टोल्ड यू कि ये अभी रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये अभी रिलेशनशिप की एनर्जी में ही नहीं है. इंटेंशन में दे जस्ट वांट्स टू हैव फन विथ यू. और ये इंटेंशन मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है. इन जनरल इन देयर लाइफ दिस पर्सन just wants to have fun, just wants to explore, just wants to like कि हाँ डेट कर लिया या पार्टी कर ली या फिर घूम लिया, that's it. अभी एज ऑफ नाउ इमोशनली ओपन नहीं अप नहीं होना चाहते, बट हाँ फिजिकल रिलेशनशिप, कैजुअल अफेयर इसकी एनर्जी में है. और इंटेंशन अभी कहीं ना कहीं यही है, और आपके लिए भी यही है मेरे हिसाब से. इनका जो अट्रैक्शन इन द कमिंग 4 to 8 वीक्स, इनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ेगा. ये बताएंगे कि एक्वेरियस आई एम इंटरेस्टेड इन यू, एक्वेरियस मुझे आपके साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन है. तो ये एनर्जी मुझे डेवलप होते हुए दिख रही है विथ टाइम. अभी नहीं है, बट विथ टाइम it will get developed. Now talking about the future action part, imagination with शाबानो की एनर्जी. फ्यूचर एक्शन में मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है प्रेगनेंसी की एनर्जी अगेन. तो प्लीज काइंडली बी वेरी केयरफुल. या तो इफ अगर आप मेल हो तो ये, अगर फीमेल है तो शी कैन गेट प्रेग्नेंट और यू कैन गेट प्रेग्नेंट इन द कमिंग 3 months. केयरफुल रहेगा. इफ यू आर मैरिड देन कॉन्ग्रेचुलेशन, बेबी की एनर्जी आ रही है. नाउ द इमेजिनेशन विद शाबानो विच इज एम्प्रेस एनर्जी. आई एम टेलिंग यू इन द कमिंग 3 months ये पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आएगा. मुझे आने वाले फ्यूचर एक्शन में ये दिख रहा है कि इमोशनली ओपन अप होंगे. ये आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड आएंगे. इनिशियली इट विल बी ऑल फिजिकल, बट देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ इमोशनल कनेक्शन. फ्यूचर एक्शन में ये ओपन अप होंगे, ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे, ये आपके साथ डेफिनेटली कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे. और ये जब आपको और जानेंगे ना, जब ये आपके साथ और टाइम स्पेंड करेंगे ना एक्वेरियस, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करेंगे. जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, दे विल रियलाइज कि एक्वेरियस के अंदर बात है कुछ. एक्वेरियस एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही मच्योर, बहुत ही करियर ओरिएंटेड, बहुत ही अच्छी एनर्जी का पर्सन है. दे विल रियलाइज योर इंपॉर्टेंस एंड देन दे विल ऑफर यू कमिटमेंट. ये आपको पूरी तरीके से जान के, आपके साथ टाइम स्पेंड करके तभी कमिटमेंट देंगे. ये ऐसे नहीं है कि प्यार हो गया, अट्रैक्शन है तो कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे.
what I am seeing is that it will gradually grow. पहले friends बनोगे, attraction होगा, धीरे धीरे करके इनका जो एनर्जी है वो चेंज होगी, एंड देन दे विल ऑफर यू कमिटमेंट. मेरे हिसाब से व्हाट आई एम सीइंग एक्वेरियस इज दैट व्हेन दे विल ऑफर यू कमिटमेंट ना, आपको शॉक हो जाएगा. आप कहोगे मतलब तुम कमिटमेंट कैसे दे सकते हो, हाउ कम यू आर इंटरेस्टेड इन मी, आप तो कह रहे थे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो. सो दैट विल बी लाइक अ शॉकर टू यू कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट कैसे दे रहा है. सो ये एनर्जी मुझे फ्लो होते हुए दिख रही, विच इज वेरी गुड. क्लेम कर सकते हो आप ये रीडिंग. एंड डेफिनेटली व्हाट आई एम सीइंग इज कि ऐसा भी नहीं होगा दे विल फॉल इन लव विथ यू. लव की एनर्जी अभी भी नहीं है, लव विथ टाइम डेवलप होगा. बट एक इमोशंस, एक एक बहुत अच्छा एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप होते हुए दिख रहा है, एंड देन दे विल नेम इट इनटू अ रिलेशनशिप. देन इनको भी रियलाइज होगा कि हाँ, एक्वेरियस के साथ मुझे एक रिलेशनशिप में आना चाहिए. एक्वेरियस है एक अच्छा पर्सन. नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, आई एम सीइंग कि आपके आसपास तो काफी लोग हैं जो आपसे इंटरेस्टेड हैं. आपके तो, आप प्लीज अपनी जनरल रीडिंग देखिएगा एक्वेरियस. हैंड्स डाउन बेस्ट आपकी बेस्ट रीडिंग हुई एक्वेरियस अप्रैल मंथ की. डेफिनेटली देखना अगर नहीं देखी है तो. आई एम सीइंग आपके आसपास लोग काफी इंटरेस्टेड है. देयर आर मेनी मेन, देयर आर मेनी वुमेन आउट देयर हु आर रियली इंटरेस्टेड इन यू एक्वेरियस, अनडाउटेडली. और आपकी एनर्जी टूवर्ड्स दिस पर्सन इज दैट यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. आपने एक पर्सन को तो माइंड में रखा होगा ना, आप बहुत अट्रैक्टेड हो. आप डेफिनेटली सोचते हो कि हाँ, इस पर्सन के साथ एक पोटेंशियल रिलेशनशिप, एक पोटेंशियल फ्यूचर हो सकता है. बट यू आर नॉट कमिंग ऑफ एज डेस्परेट. आप डेस्परेट नहीं हो. ये बात नहीं करते हैं तो आप भी बात नहीं करते हो. आप बात कर, मतलब ये बात करते तो आप बात कर लेते हो. यू आर प्लेइंग वेरी कूल. आप ना अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके चल रहे हो, और यही गाइडेंस है कि एक्वेरियस आप अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो. मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने खुद के काम में, खुद के करियर में इतने फोकस हो ना कि आप ज्यादा सोचते भी नहीं हो इस पर्सन के बारे में. ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है टू थिंक, टू एनालाइज कि क्या होगा क्या नहीं होगा. यू आर वेरी मच बिजी इन योर करियर, यू आर वेरी मच बिजी इन मेकिंग योर लाइफ. इंटरेस्टेड हो आप, आपकी एनर्जी में इंटरेस्ट है, बट वो है कि आप पीछे नहीं पड़े हो, आप भाग नहीं रहे हो. यू आर ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो, विच इज अ वेरी गुड एनर्जी. आप बस अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखो, क्योंकि ये पर्सन आ ही रहा है, ये पर्सन आप ही को चूज कर रहा है एक्वेरियस. और जैसे ही आपका करियर में सक्सेस होगा, आप लाइफ में अच्छा करोगे, ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपको चूज करेगा. डेफिनेटली ये एनर्जी आ रही है. एंड फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज 7 of Cups. नाउ लुक, फ्यूचर में मुझे क्या दिख रहा है इज दैट, मुझे ये दिख रहा है फ्यूचर में कि ओके, फ्यूचर में मुझे ये दिख रहा है कि व्हाट आई एम सीइंग इज दैट कि दोनों फ्यूचर में मैं यही देख रही हूँ कि आप दोनों ही बड़े पावरफुल लोग हो. दोनों के करियर, दोनों के लुक्स, बहुत आप लोग बहुत हाईली वैल्यूएबल इंडिविजुअल्स हो. तो व्हाट हैपेंस इज, मुझे फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकता है. आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है. एक बहुत कुछ करेगा, मेरे हिसाब से एक्वेरियस यू विल गिव देम अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, तो ये भी कंपटीशन में आ जाएंगे कि हम, मुझे एक्वेरियस को और गिफ्ट्स देने. सो देयर इज दिस काइंड ऑफ अ कंपटीशन काइंड ऑफ एनर्जी कमिंग इन द फ्यूचर. मैं ये बोलूंगी एक्वेरियस की रिलेशनशिप में, प्यार में कंपटीशन नहीं होता कि इस पर्सन ने आपके लिए ये किया तो आपको भी इस पर्सन के लिए करना है. कंपटीशन नहीं है. सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ये कंपटीशन के चक्कर में कि मैंने ये किया, इस पर्सन ने ये किया, आप दोनों के बीच में ना बहुत कंफ्यूजन, बड़े कन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं. ईगो क्लैशेस भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं. कंफ्यूजन की भी एनर्जी दिख रही है. कि चीटिंग की एनर्जी नहीं है. सो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगी एक्वेरियस कि कंपटीशन नहीं करना है. जो करना है दिल से करना है. और मैं, ये गाइडेंस आप दोनों के लिए है दैट डू व्हाटएवर योर हार्ट इज टेलिंग यू टू डू. कंपटीशन में नहीं आना. किसी, ये कोई हर किसी को हराने का या किसी को जिताने का कंपटीशन नहीं है. आप समझ रहे हो ये बात. डू एवरीथिंग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ जेन्युइन केयर. अगर जेन्युइननेस नहीं होगी, अगर कंपटीशन होगा कि नहीं मुझे इस पर्सन को ये प्रूव करना है, वो आपको प्रूव करें, ये है वो है, मेंटल गेम्स, माइंड गेम्स होगा, तो बहुत कंफ्लिक्ट होने वाला है, और मेंटल कंफ्लिक्ट होने वाला है आप दोनों के बीच में. सो जो भी करो आप दोनों प्यार से करो, दिल से करो. दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू एक्वेरियस. सो दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग. लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, लव गाइडेंस क्या आ रही है एक्वेरियस आपके लिए. फ्यूचर अच्छा है, रिलेशनशिप है, 3 महीने के अंदर ये कमिटमेंट देंगे. बाकी जो भी करो दिल से करो, आप दोनों के लिए ये गाइडेंस है. लेट्स चेक. ओके, let there be closeness between you but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी 7 of Cups में कि स्पेस दो एक दूसरे को, टाइम दो, लव को फ्लो करने दो. प्रूव नहीं करना है किसी को कि मैंने उसको ये गिफ्ट दिया, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, उसने मेरे लिए ये किया. नो,
It should flow like water, it should flow like breeze, it should flow like air. यही है आपके लिए गाइडेंस एक्वेरियस। एंड अगर कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।